हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महंत है। क्विक सक्सेस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिलोजिज्म अर्थात न्याय के बारे में जानेंगे कि सिलोजिज्म क्या है, इससे एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नए अपडेट मिलते रहेंगे। नीचे लिंक दिए गए हैं। सिलोजिज्म क्या है? सिलोजिज्म अनुमान के आधार पर तर्क करना सिलोजिज्म कहलाता है। अब है अनुमान क्या है? अब अनुमान प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान को अनुमान कहते हैं। जैसे किसी स्टेशन पर घंटी बजते ही यह समझ लेते हैं कि कोई ट्रेन आ रही है। यहाँ हमें ट्रेन को आते नहीं देखा है, फिर भी हम समझ जाते हैं कि कोई ट्रेन आ रही है। और ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप कहीं किसी दूर धुएं को ऊपर उड़ते हुए देखे हैं। अब धुएं को ऊपर उड़ते हुए देख रहे हैं तो आपके दिमाग में ये बैठ जाती है कि कहीं आग लगी होगी। आपको ये नहीं समझ पा रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि आग कहाँ लगी है, लेकिन धुएं को देख करके आप अनुमान लगा लेते हैं कि कहीं आग लगी होगी। अब तो इसी को हम सिलोजिज्म कहते हैं। अब सिलोजिज्म में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं? तो सिलोजिज्म में दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं और दोनों स्टेटमेंट का दो कंक्लूजन दिए रहते हैं। जैसे यहाँ आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन दो स्टेटमेंट के आधार पर दो कंक्लूजन भी दिए रहते हैं। परीक्षा में अब ये तो दो ही स्टेटमेंट दिए गए हैं, लेकिन अब परीक्षा में किसी में 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट दिए रहते हैं और कंक्लूजन भी 2 से ज़्यादा दिए रहते हैं और उसके आधार पर हम लोगों को आंसर निकालना होता है। लेकिन नियम वही है, रूल एक ही है। और जब आप 2 स्टेटमेंट का कंक्लूजन आप निकालना समझ जाएंगे तो आप 4 का भी 3 का भी सारे का आप कंक्लूजन निकालना समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है ऑल कंप्यूटर्स आर प्रिंटर। तो ये अनुमान है, ये अनुमान दिया गया है कि सभी कंप्यूटर प्रिंटर्स हैं। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि ऑल प्रिंटर्स आर यूपीएस। और यहाँ पर है कि सभी प्रिंटर जो वो यूपीएस है। तो ये आपका 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और दो यहाँ पर आपको 2 कंक्लूजन भी दिए गए हैं। सम यूपीएस आर प्रिंटर्स और दूसरा है नो यूपीएस आर कंप्यूटर। तो अब ये स्टेटमेंट के आधार पर हमको ये कंक्लूजन दिए गए हैं और इस स्टेटमेंट को समझ करके हमको ये कंक्लूजन जो दिए गए हैं उससे हमको अनुमान लगाना है कि ये कंक्लूजन सही है कि गलत है। तो यदि आपका पहला स्टेटमेंट सही है तो आपका आंसर ए होगा। यदि आपका दूसरा आंसर सही है तो आपका आंसर बी होगा। यदि आपका पहला आंसर सही है और दूसरा गलत है, या दूसरा को सही मानते हैं और पहले को गलत मानते हैं, तब आपका आंसर सी होगा। और दोनों स्टेटमेंट यदि गलत है तो आपका आंसर डी होगा। यदि दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, पहला भी स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर होगा ई। तो इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम कुछ बेसिक जान लें कि सिलोजिज्म के बारे में, कि कैसे उसको समझा जाए। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पर स्टेटमेंट ये 1 स्टेटमेंट है और यहाँ आपका ये दूसरा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल डॉग्स आर कैट्स और दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ऑल कैट्स आर रैट्स। तो पहले स्टेटमेंट को हम लेते हैं। तो पहले स्टेटमेंट में मेरा यहाँ पर जो डॉग्स लिखा हुआ है
तो वो मेरा सब्जेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट मेरा जो है वो डॉग सब्जेक्ट होगा, और दूसरा स्टेटमेंट में कैट्स है तो ये मेरा प्रिडिकेट होगा। और दूसरे स्टेटमेंट में ऑल कैट्स आर रैट्स है, तो दूसरे स्टेटमेंट में मेरा कैट्स जो है, देखिए यहाँ पर ये कैट्स आपका जो है प्रिडिकेट है, यानी बाद में है, और वही कैट्स यहाँ दूसरे स्टेटमेंट में पहले आ गया, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, रैट्स मेरा प्रिडिकेट होगा। तो इन दो स्टेटमेंट में सबसे पहले हमको यहाँ देख रहे हैं कि कैट्स मेरा दो जगह है, पहले में यहाँ कैट है और दूसरे में यहाँ कैट है। तो पहले स्टेटमेंट में मेरा बाद में कैट है और दूसरे स्टेटमेंट में मेरा पहले कैट है। तो इन दोनों को हम जो है मिडिल टर्म बोलते हैं। पहले स्टेटमेंट में मेरा कैट जो हो गया वो मिडिल टर्म हो गया, दूसरे स्टेटमेंट में कैट जो मेरा मिडिल टर्म हो गया। तो किसी भी सिलोजिज्म को स्टेटमेंट बनाने से पहले सबसे पहले हम मिडिल टर्म को देखते हैं कि मिडिल टर्म का पोजीशन मेरा कहाँ है। तो हम देख रहे हैं कि मिडिल टर्म का पोजीशन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में मिडिल टर्म का मेरा पोजीशन। अब नेक्स्ट है कि मिडिल टर्म के 4 डायरेक्शन होते हैं, माने 4 पोजीशन होते हैं, माने 4 तरह से उसको लिखे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको चारों डायरेक्शन दिए गए हैं। ऑल, पहला स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर पेन्स और ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। तो इस स्थान पर ये जो रेड कलर का है ये मेरा पेन्स है फर्स्ट स्टेटमेंट का, सेकंड स्टेटमेंट का मेरा ये पेन्स मेरा में है। तो ये दोनों मेरा मिडिल टर्म है। तो मिडिल टर्म यदि इस डायरेक्शन में हो, यानी कि पहले स्टेटमेंट के लास्ट में हो और दूसरे स्टेटमेंट के पहले हो, तो मेरा कंक्लूजन जो है वो इस डायरेक्शन में निकलता है। ये आपको एरो दिया गया है, इस डायरेक्शन में निकलता है। तो इनसे मेरा क्या कंक्लूजन निकलेगा? मेरा सबसे पहला कंक्लूजन निकलेगा कि ऑल बुक्स आर पेंसिल होंगे। देखिए यहाँ पर आपको लिख दिया गया है ऑल बुक्स आर पेंसिल होंगे, ये मेरा मेन, अर्थात इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से हम कंक्लूजन ये पर पहुंचते हैं कि सभी बुक्स जो है वो पेंसिल हैं। अब दूसरे में देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट के मेरे सब्जेक्ट में ही मेरा मिडिल टर्म है और सेकंड स्टेटमेंट के मेरे प्रेडिकेट में मेरा बुक्स है। तो दोनों बुक्स हैं, यानी कि ये इस डायरेक्शन में है, आपको रेड वाला दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का ये दोनों मेरा मिडिल टर्म है। तो जब मिडिल टर्म इस पोजीशन में होगा तो आपका कंक्लूजन इस डायरेक्शन में होंगे, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर मेरा कंक्लूजन निकलेगा। तो कंक्लूजन क्या होंगे? ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, यहाँ पर आपको लिख दिए गए हैं ऑल पेंसिल्स आर पेन्स। तीसरे पोजीशन है कि दोनों मिडिल टर्म मेरा शुरुआत में हो, यहाँ पर ऑल बुक्स आर पेन्स और ऑल बुक्स आर पेंसिल्स, तो दोनों मेरे शुरुआत में ही मेरा मिडिल टर्म है। तो कंक्लूजन हम जो है वो लास्ट इस डायरेक्शन से हम जो है वो कंक्लूजन निकाल लेंगे और वो कंक्लूजन मेरा सम में होगा। तो क्या हो सकते हैं यहाँ पर? अब मेरा पेन और पेंसिल में मेरा सही कंक्लूजन निकलेगा। तो यहाँ हो सकते हैं कि सम पेन्स आर पेंसिल्स, या इसके रिवर्स में आएंगे सम पेंसिल्स आर पेन्स। ऑल नहीं होंगे, क्योंकि जो भी हमारा इनका कंक्लूजन निकलेगा मेरा सम से ही कंक्लूजन निकलेगा। लेकिन ऊपर वाले में क्या था? ऊपर वाले में इस डायरेक्शन में होगा तो मेरा ऑल से भी कंक्लूजन निकलेगा, इसमें भी मेरा ऑल से कंक्लूजन निकलेगा। लेकिन तीसरे पोजीशन में मेरा जो है वो कंक्लूजन निकलेगा, लेकिन सम से मेरा कंक्लूजन निकलेगा। और चौथे पोजीशन में यदि मेरा मिडिल टर्म, दोनों मिडिल टर्म यदि लास्ट में हो, जैसे यहाँ दिखाए गए हैं पेन्स और पेन्स मेरा लास्ट में मिडिल टर्म है, तो इन दोनों में मेरा कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पर ऑल बुक्स और पेंसिल्स यहाँ है,
तो इन दोनों में मेरा कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, और बुक्स और पेंसिल में कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। यदि निकलेगा भी तो आइदर और सर्वाइवर का केस होगा, यदि पहला एक पॉजिटिव में होगा और दूसरा निगेटिव में होगा। पॉजिटिव को सही मानेंगे तो निगेटिव मेरा गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ ऑल बुक्स आर पेंसिल यदि हम सही मानते हैं और सेकेंड स्टेटमेंट में दिया रहेगा कि सम पेंसिल्स आर नॉट ए बुक, तो ये मेरा स्टेटमेंट कंक्लूजन मेरा नहीं निकलेगा, लेकिन आइदर निकलेगा। पहला स्टेटमेंट को यदि सही मानेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट को सही मानेंगे तो पहला स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा। कुछ और बेसिक्स हैं, रूल्स हैं, इन रूल को आप ध्यान में रख लेंगे तो बस यही आपको 8 रूल्स जो दिए गए हैं, इन्हीं रूल को आपको ध्यान में रखना है, तो आपका सिलोजिज्म जो है वो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल प्लस ऑल इक्वल टू ऑल लिखा हुआ है। ऑल यहाँ पर क्या है? ऑल एक्चुअली है क्या कि किसी भी सेंटेंस का, किसी भी स्टेटमेंट का जो शुरुआत फर्स्ट लेटर जो होता है फर्स्ट, तो उस ऑल से यदि शुरू होता है और सेकेंड स्टेटमेंट का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो ऑल से शुरू होता है, तो मेरा स्टेटमेंट हमेशा ही कंक्लूजन हमेशा ही मेरा ऑल में निकलेंगे। दूसरे में है क्या कि यदि फर्स्ट स्टेटमेंट का ऑल से मेरा शुरू हो और सेकेंड स्टेटमेंट मेरा सम से शुरू हो, तो कोई भी वैलिड कंक्लूजन नहीं निकलेगा, कोई भी जो है वो सही कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तीसरे में ऑल और नो है। ऑल और नो है तो पहले स्टेटमेंट का ऑल और दूसरे स्टेटमेंट का शुरू में नो यदि हो तो मेरा कंक्लूजन निकलेंगे, लेकिन नो में निकलेंगे। चौथे रूल में है कि सम प्लस ऑल, यानी पहले स्टेटमेंट में का शुरू में सम हो और दूसरे स्टेटमेंट के शुरुआत में ऑल हो, तो मेरा कंक्लूजन हमेशा सम में ही निकलेंगे। पांचवें रूल में सम प्लस नो इक्वल टू सम नॉट। पहले स्टेटमेंट में यदि मेरा सम से शुरू हो और दूसरा स्टेटमेंट में यदि मेरा नो से शुरू हो, तो कंक्लूजन मेरा हमेशा सम नॉट में आएंगे। उसी तरह सातवें में सम प्लस सम इक्वल टू नो कंक्लूजन, यानी पहले स्टेटमेंट सम से शुरू हो और दूसरा स्टेटमेंट भी सम से शुरू हो, तो कोई भी वैलिड मेरा जो कंक्लूजन नहीं निकलेगा। यदि कंक्लूजन निकलेगा तो इनवैलिड कंक्लूजन निकलेंगे। सातवें रूल में क्या है? नो प्लस ऑल ऑब्लिक सम, अर्थात पहले स्टेटमेंट मेरा नो से शुरू हो और दूसरे स्टेटमेंट में या तो ऑल से शुरू हो या सम से शुरू हो, तो मेरा कंक्लूजन सम नॉट रिवर्स से निकलेंगे। सम नॉट मेरा होंगे, सम भी रहेंगे, नॉट भी रहेंगे, लेकिन मेरा रिवर्स में जाएंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में नहीं कंक्लूजन निकलेंगे, मेरा कंक्लूजन निकलेंगे नीचे से ऊपर की ओर कंक्लूजन मेरा निकलेंगे। और आठवें रूल में क्या है कि नो प्लस नो इक्वल टू नो कंक्लूजन। यदि दोनों मेरा स्टेटमेंट नो से शुरू हो तो मेरे इसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकलेंगे। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिए हुए हैं कि ऑल कैट्स आर रैट, तो यहाँ पर शुरू मेरा स्टार्ट हुआ ऑल से शुरू हुआ है और नो से शुरू हुआ है यहाँ पर, तो अर्थात मेरा रूल मेरा तीसरा फॉलो कर रहा है। तो इसमें क्या है कि ऑल प्लस नो इक्वल टू नो होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि मेरा मिडिल टर्म कौन सा है, तो मेरा मिडिल टर्म यहाँ रैट है और यहाँ मेरा रैट है। तो मेरा जब रैट और रैट है तो मेरा कंक्लूजन मेरा इस डायरेक्शन में निकलेंगे, ये कंक्लूजन मेरा निकलेंगे तो इस डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की ओर निकलेंगे। और रूल तीसरा में कर रहा ऑल प्लस नो इक्वल टू नो, लेकिन इसमें मेरा कंक्लूजन निकलेंगे लेकिन नो में निकलेंगे, या अर्थात यहाँ पर हो जाएगा कि सम कैट्स आर नॉट काउ,
यहाँ पर कंक्लूजन सम में निकलेंगे, लेकिन ऑल कैट्स आर नॉट काउ नहीं होंगे, यहाँ पर कंक्लूजन सम में निकलेंगे, सॉरी नो में निकलेंगे। तो यहाँ पर होगा, यहाँ होगा कि नो कैट्स आर काउ, सॉरी नो कैट इज काउ। अब देखिए दूसरे स्टेटमेंट में क्या है कि कैट्स आर रैट और नो रैट इज काउ। मिडिल टर्म मेरा इस पोजीशन पर है, रैट यहाँ है, रैट यहाँ है, तो मेरा कंक्लूजन इस डायरेक्शन में निकलेंगे। और सम और नो लगे हुए हैं, तो यहाँ सम और नो में सम नॉट लगते हैं, तो यहाँ कंक्लूजन मेरा निकलेगा कि सम कैट्स आर नॉट काउ, सम कैट्स आर नॉट काउ। उसी तरह यहाँ मिडिल टर्म मेरा रैट है, यहाँ इस जगह पर मेरा रैट है, और ऑल और सम लगे हुए हैं, तो ऑल और सम में नो कंक्लूजन होते हैं, तो मेरा कोई भी वैलिड जो है वो कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इन दोनों में कैट और काउ में कोई वैलिड कंक्लूजन नहीं निकलेंगे। एक बात और हम बता दें कि स्टेटमेंट में ऑल से शुरू हो, हम ये बताए हुए हैं कि ऑल, नो और सम, ये तीन स्टेटमेंट बताए गए हैं, लेकिन इनके अलावा यदि ऑल के स्थान पर एवरी रहे, ईच रहे, एनी रहे, एनीवन रहे, ओनली रहे, राम रहे, या ही, सी, आई, यू, दिस और दैट आदि से शुरू होने वाले शब्द ऑल की तरह ही ट्रीट करेंगे। ये नहीं कि यदि हम ऑल वाला एग्जाम्पल बताए हैं, यहाँ एवरी दे दे तो आप समझिए कि एवरी का तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन इन जो भी लेटर इन सारे शब्द से होते हैं वो ऑल वाला ही रूल लागू होंगे। उसी तरह नो, नो वन, नॉट आदि से शुरू होने शब्द का प्रयोग नो की तरह ही होगा। सम में भी वही है, यदि सम से शुरू हो, या सम टाइम्स हो, या इन सम केस हो, या ए फ्यू हो, या द फ्यू हो, मेनी हो, मोस्टली हो, जनरली हो, यूजुअली हो, मेजॉरिटी हो, फ्रिक्वेंटली हो, ओकेजनली हो, ऑफ्टेन हो, परहैप्स हो, नियरली हो, ऑलवेज हो, सेवरल हो, या ऑलमोस्ट ऑल हो, 90% हो, या हाफ हो। इन सारे सबसे शुरू होने वाले स्टेटमेंट में सम की तरह ही ट्रीट करेंगे, सम की तरह ही जो है, जैसे सम का जो रूल लागू किए गए हैं उस तरह हम लागू करेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। पार्ट 2 में इन 8 रूल जो बताए गए हैं, ये 8 रूल बताए गए हैं, इनके बारे में डिटेल से हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।